हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी गाइस कि इस समय किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। ये रीडिंग हम हर 7 दिन में करते हैं, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो इस समय पर लोगों के बीच में किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड मी। क्या एनर्जी आई है गाइस, क्या मज़ेदार एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस कार्ड। कितनी खूबसूरत रीडिंग आई है। वाओ 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 वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। और आपको पता है कि ये रीडिंग करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। हालांकि ये इसके लिए नहीं है, ये ईगो सेल्फ को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल नहीं होती है, बट यस ये इस चीज़ के लिए ज़रूर होती है जहाँ पर आपको ये समझ में आ सके कि आपको जब कोई परिवर्तन करना होता है ना, सामने किसी में भी या पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप चाहते हो कि कोई चीज़ परिवर्तित हो, तो उसके पहले परिवर्तन खुद के अंदर डालना होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अपने अंदर परिवर्तन डालेंगे, आप खुद परिवर्तन से जाएंगे, तो आपके बारे में बात तो होगी। तो हम उस चीज़ पर रीडिंग करते हैं। इस रीडिंग का मतलब ईगो सेल्फ को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। इस रीडिंग का मतलब ये ज़रूर है कि यार हायर सेल्फ में या अपने बेस्ट वर्जन में जब आप आते हो, तो आपके बारे में किस तरीके की बातचीत होती है, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। ठीक है, कुछ लोग अच्छा बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग आपको हेटर्स तो हर ही जगह मिल जाते हैं, सो हेटर्स पर ध्यान देने का नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपकी जो पर्सनालिटी है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, जितने भी लोग हैं आपके आसपास, जिनके जो भी आपके बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप क्या ही हो। ठीक है, देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बहुत खास होंगे, जो आपके बारे में जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं जानते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके रिलेटिव्स होंगे। तो सब आपको अलग अलग नज़रों से देखें, क्योंकि कोई आपको कैसे जानता है, कोई आपको कैसे जानता है, लेकिन आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो रूप है ना, उसको बेसिकली कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आइसोलेशन के फेज में होता है। तो उसको कोई भी नहीं जानता। वो तो जब बाहर निकल कर आता है तो वो सबके लिए ही शॉकिंग होता है। ठीक है, इनफैक्ट आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी वो एक शॉकिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी शेयर नहीं करते, तो वो सभी के लिए शॉकिंग होता है, जो भी आपका आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपका रूप होता है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में इस वक्त में क्या बात हो रही है। सबसे पहले कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का, तो मुझे ऐसा नजर आता है कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ही ज़्यादा साइकिक हो। आपकी तरफ कोई भी इंसान आ रहा है तो आप पढ़ ले रहे हो कि इसकी एनर्जी क्या है, ये किस एनर्जी के साथ आ रहा है।
कहीं न कहीं आप नोटिस करेंगे, जैसे-जैसे आप अपने ऊपर और काम करते जाएँगे, कहीं न कहीं आप इंसान की बात करने के या फिर उसकी बात बोलने से पहले जैसे आप उसकी वाइब कैच कर पाते हो, जैसे आप वो एनर्जी आप कैच कर पाते हो कि ये क्या बोलना चाहता है, किस इंटेंशन के साथ बोलना चाहता है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कहीं न कहीं वो एनर्जी आप तक पहुँचने लगती है, जैसे वो एनर्जी का फ्लो जैसे कोई इंसान आपसे बात करने आएगा तो वो एनर्जी जैसे आपकी तरफ फ्लो होने लगती है और आपको ना तरंगे मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम वेव कहते हैं। लाइक जैसे हम कहते हैं कि इंसान को कैसे पता चल रहा है, कुछ लोग होते हैं जो सामने खड़ा होकर के सामने वाले का पूरा दिमाग पढ़ लेते हैं। तो वो कैसे पढ़ लेते हैं, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है आप कैसे पढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं उसके उसके तरफ से जो वेव्स आ रही है वो आपकी पहले ही आपकी तरफ आ रही हैं और आप उनको सुन पा रहे हो। ये एक तरीके की प्रैक्टिस है। ये कहीं न कहीं एक तरीके की, जिसे हम कहते हैं एक तरीके की पावर ही है, क्योंकि इंसान में बहुत सारी पावर्स होती हैं, वो बात अलग है कि वो अनलॉक नहीं करता है और उनको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए रहती है, जो वो नहीं करता है, बट होती बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं वो हाई प्रीस्टेस उस चीज़ की बात कर रही है कि किसी के बोलने के पहले ही जैसे उसकी बातों को कैच कर लेना, जैसे समझ लेना कि वो क्या कहना चाहता है। तो आपकी तरफ जो भी इंसान आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स, जैसे आप उसे पढ़ लेते हो, जैसे आप उसे समझ लेते हो और जब आप उसे समझ लेते हो, आप उसे पढ़ लेते हो, तो कहीं न कहीं वो आपको किसी भी स्तर से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कहीं न कहीं आपको वो किसी भी स्तर से ये ऐसे नहीं कर सकता है कि ये और वो, मतलब ऐसे इंसान को जो काफ़ी ज़्यादा साइकिक या इंट्यूटिव है, आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा घुमा नहीं पाओगे। कहीं न कहीं आप उसको, एक बार वो अगर इंसान अच्छा है तो एक बार आपकी बात को सुन लेगा, दूसरी बार में कहीं न कहीं उसको आपके ऊपर एक डाउट क्रिएट हो जाएगा। तो वो एनर्जी हाई प्रीस्टेस और नाइट ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रही है। दूसरी एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं न कहीं इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी देखी जा रही है, आपके बारे में ऐसी बातें होती हैं कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है और बहुत पैशन के साथ आप अपना काम कर रहे हो, पैशनेट हो आप अपनी लाइफ़ को लेकर, ठीक है? लेकिन लाइफ में लव करिए अनकंडीशनल, काम करिए अनकंडीशनल तरीके से, मतलब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जब आप अपनी लाइफ को देखें तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को देखें तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैंने ज़िंदगी को जिया है, सिर्फ काटा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर मांगते रहते हैं और ईश्वर से शिकायतें करते रहते हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी कभी कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि खुशियाँ कहीं बाहर से आती हैं। जब उन्होंने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और अपनी मर्जी की ज़िंदगी को जीना शुरू किया, देन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि खुशियाँ मांगने से नहीं मिलती हैं, खुशियाँ समझने से मिलती हैं कि मेरी खुशी आखिर क्या है, उस काम को मैं करता हूँ, ठीक है? खुशियाँ कभी किसी और पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वो तो इंसान आपको नहीं तो सामने वाला कठपुतली बना देगा। वो एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं हो, आप अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर रहे हो, कहीं न कहीं एक मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर देखी जा रही है, जहाँ पर आप एक लीडर की भूमिका भी निभा रहे हो, आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, लीडर की भूमिका निभा रहे हो, बिकॉज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स समवेयर लीडरशिप की ही बात करता है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ही होती है, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे एनर्जी भी मिल रही है कि काफ़ी ऊँचाइयों तक आप जा रहे हो, मतलब आपके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा, अग्नि तत्व आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस वक़्त में आप अपने कामों को लेकर, अपनी हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, अपनी ज़िंदगी को आप देख रहे हो कि मुझे खुलकर जीना है। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैं जर्नी में हूँ, जैसे उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी लगती है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट की जर्नी लगती है, स्पिरिचुअल जर्नी। एक चीज़ जो सारी जर्नी में कॉमन है, सब लोग एक चीज़ पर फ़ोकस करते हैं, जबकि उन्हें फ़ोकस नहीं करना चाहिए। वो फ़ोकस करते हैं कि ये जर्नी है, अच्छा ये मेरा काउंटर पार्ट है तो अब हमारा यूनियन होगा, वो सीधा रिजल्ट पर फोकस करते हैं। जबकि सच बात ये है कि जो भी यात्रा आपको ईश्वर द्वारा दी गई है, उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो वो वही डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे अंत में कि क्या होने वाला है। लेकिन ये जर्नी जो आपको मिली है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जो ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े रास्तों से आपको निकाली जाती है, वो इसीलिए ऐसा होता है ताकि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकें और आप अपनी लाइफ के अंदर एक फ्री स्पिरिट बन सकें। जो यात्रा आपको फ्री नहीं कर रही वो कोई भी यात्रा नहीं है। जो यात्रा आपको फ्री स्पिरिट बना रही है और जो आपके लाइफ में लोगों से सरेंडर करवा रही है, लोगों को लगता है कि मैं सब, मुझे मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा, और वो इस डर के मारे बहुत सारे कामों से डरते हैं, पीछे हटते हैं। लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जितनी उनकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, जितनी उनकी वाइब्रेशन रेज़ होती जाती है, उतना लोग उनकी लाइफ़ के अंदर सरेंडर करते जाते हैं, उतना ही लोग उनकी तरफ सरेंडर मोड पर आते जाते हैं और उनकी तरफ ऐसे लोग आएँगे जो सरेंडर करेंगे आके। ठीक है? ये कमाल होता है आपकी वाइब्रेशन का।
ठीक है, या तो वो हट जाएँगे आपकी लाइफ़ से हमेशा के लिए, या वो आपकी लाइफ़ में सरेंडर कर देंगे, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं आप इसी ऊर्जा में हाई वाइब्रेशन, ठीक है, जो आपको मैच नहीं कर रहा वो जा रहा है, और जो आपकी लाइफ़ में रहना डिज़र्व कर रहे हैं वो आपकी तरफ सरेंडर कर रहे हैं। इस तरीके की भी कहीं न कहीं आपकी तरफ बात हो रही है आपको लेकर, ठीक है? जो अपनी लाइफ़ में एक फ्री स्पिरिट की ज़िंदगी जिएगा ना, वो देखना क्या गज़ब की ज़िंदगी जिएगा। मतलब वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीता है जहाँ पर उसे हर मिनट, हर सेकंड टेंशन हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? तो ये एनर्जी में राइट नाउ आप हैं, और इसी तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए ना आप लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी जो दिखाता है कि आपकी मैस्कुलिन साइड लोगों को इसी तरीके से प्रेरित भी करती है कि आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में अपनी बेस्ट वर्ज़न में ज़िंदगी को जीना चाहिए। क्योंकि कोई भी यात्रा अगर आपको फ्री नहीं कर पा रही है और आपको एक बंधन में डाले हुए, आपको वो नहीं बनने दे रही जो आप बन सकते हो, करने नहीं दे रही वो जो आप कर सकते हो, देन वो कोई यात्रा है ही नहीं। आप एक इल्यूज़न की ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि जिस दिन आप अपनी हायर एनर्जी में होते हो या हाई वाइब्रेशन में होते हो, अपने बेस्ट वर्ज़न में होते हो, आपकी लाइफ़ में वो ऑटोमैटिक आ जाता है जो आपके लिए उस वाइब्रेशन में आपके लिए आपको मैच करता हुआ इंसान बना हुआ है, वो ऑटोमैटिक आता है। सो हर चीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा ये प्रकृति डिसाइड करेगी, आप तो कर्म करो। लाइक कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ठीक है? वो जो भी एक्सपीरियंस से आपको लेके जा रही है, जिस भी प्रोसेस से लेके जा रही है, वो प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि काफ़ी सारे लोगों ने फॉलो किया है, और यही कारण है कि आज आपके बारे में इस तरीके से बातचीत होती है। नाउ यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि पहले आपका जो टाइम पीरियड था, वहाँ पर आप हमेशा एक लोगों के आगे हमेशा यही देखते रहे कि अब ये न्याय होगा मेरे साथ, अब वो न्याय होगा, अब ऐसा करेंगे, अब ये लोग ऐसा करेंगे, अब ये मुझे ऐसा देंगे, अब ये मुझे वैसा देंगे। इस एनर्जी से बाहर आ चुके हो, कोई आपको कुछ देगा, क्यों कोई कुछ आपको देगा। सब अपनी ज़िंदगी अपने ज़िंदगी में अकेले आते हैं, कोई किसी के साथ नहीं आता है, सब इंडिविजुअली आए हैं, ठीक है? तो अब जब इंडिविजुअल हो आप इस दुनिया में, तो आप अपना ध्यान रखने में भी सक्षम हो। सो पहले ये जो आपकी माँगने की आदत थी हर जगह पर कि मेरी ये मदद कर दे, मेरी वो मदद कर दे, ये मुझे थोड़ा-सा ये दे दे, ये मुझे थोड़ा, जब आप अपनी लाइफ़ में खुद विक्टिम बनना स्वीकार नहीं करते ना, और जब आप अपनी लाइफ़ के अंदर ये कहते हो कि मैं विक्टिम थोड़ी ना हूँ, मेरे पास सारी पावर्स अवेलेबल है, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, मैं करूँगा। यूनिवर्स, पूरी प्रकृति आपकी हेल्प करने रेडी हो जाती है। जब आप माँगने रेडी हो जाते हो, चाहे आप किसी भी स्तर से माँगते हो, ठीक है, कि तुम मुझे खुशी दे दो, तुम मेरा ध्यान रखो, तुम मुझे प्लीज़ समझो, या किसी भी स्तर से, तो कहीं न कहीं वही चीज़ यूनिवर्स फिर आपको मिरर करने लगता है। जो आप इस एनर्जी में पहले थे, बट अब आप इस एनर्जी में नहीं हो। आपने कहीं न कहीं इस एनर्जी से आप बाहर आ गए हो कि आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही चाहिए। आप हर चीज़ के लिए जैसे हार्ड वर्क करने रेडी हो, हर चीज़ के लिए जैसे आप खुद से करने के लिए चीज़ें तैयार हो, एंड जैसे प्रकृति भी आपकी तरफ ऐसे लोग भेज रही है जो आपकी मदद करें। वो ऑटोमेटिक आते हैं, आपको बुलाने नहीं पड़ते। आप जब तक खुद को कमज़ोर मानकर चीज़ें माँगते हो ना, तब तक यूनिवर्स को बड़ी तकलीफ होती है। जब जिस दिन आप अपने आप को स्ट्रेंथ में मान लेते हो और ऐसा मान लेते हो कि मैं कर लूँगा, उस दिन से पूरी कायनात आपकी मदद करने में लग जाती है। एकदम फैक्ट है ये, ठीक है? नहीं तो जो विक्टिम एनर्जी में माँगते हैं ना, यूनिवर्स उनको कहीं न कहीं हर जगह से धक्के खिलवाता है, और ये मतलब एक तरीके से बहुत सारे लिविंग एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर देखे हुए हैं कि जो पावरफुल लोग होते हैं उनके पास ऑटोमेटिक मदद आ जाती है, वो जो तैयार होते हैं कुछ करने के लिए, और जो विक्टिम एनर्जी में रहते हैं उनको हर तरफ जा कर ठोकरें ही मिलती हैं बस। तो विक्टिम एनर्जी में कभी भी मत रहें, हमेशा ये सोचिए कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ। क्योंकि कुछ लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती है, लेकिन कुछ लोग उस एनर्जी में अभी नहीं होंगे, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपको बनने की ज़रूरत है। एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है कि आप बहुत ही खूबसूरत इस वक्त में एक डिवाइन मदर की ऊर्जा में हैं, और यही आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, आपकी रियल पर्सनैलिटी है डिवाइन एम्प्रेस, एंड यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कितनी ज़्यादा ये इंसान जो है वो अट्रैक्टिव है, कितनी ज़्यादा गुड लुकिंग है, और इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि मतलब आप ये कहीं पर नहीं जाती। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसी एनर्जी है ना, जो बिल्कुल एक जगह खड़ी हो जाएगी ना, तो 100 लोग की नज़र उस पर ऑटोमेटिक आकर पड़ेगी। ये पर्सनैलिटी होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी में आप जा रहे हो। कहीं न कहीं ये ऊर्जा आपके पास ऑटोमेटिक आती है जब आप अपनी बेस्ट वर्ज़न में होते हैं ना, जब आप फ़ियरलेस होते हैं, जब एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को आप गोली मार चुके होते हैं, और जब आप गिल्ट, शेम को अपने अंदर से हटा चुके होते हैं, जब इतनी हीलिंग आपकी हो जाती है ना, ये ऊर्जा में आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, वो चीज़ें आपके पीछे भागते हैं। अगर आपको नहीं ये चीज़ पता है, तो आप ओशो की बुक पढ़ सकते हैं। ओशो ने बहुत अच्छे से ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि ये दुनिया में जिस चीज़ के पीछे तुम भागोगे, वही चीज़ तुमसे दूर भागेगी, ठीक है? और जिस चीज़ को पाना चाहते हो, एक जगह स्थित हो जाओगे, लाइक एक जगह स्थिर हो जाओगे, वहीं पर रुक जाओगे, और
अपनी ऊर्जा पर काम करोगे, वही चीज़ें जिनको तुम मांग रहे थे वो ब्रह्मांड से खिंचकर तुम्हारी तरफ वापस आएंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। खैर उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बहुत लंबा है वो। यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, आपके बारे में और क्या बात हो रही है, आपके बारे में और ऐसी बात हो रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की भी शायद हेल्प कर रहे हो, या फिर ऐसे लोगों तक भी आप पहुँच रहे हो जो अपनी लाइफ के अंदर एकदम ही डूब चुके हैं, बिल्कुल घायल हो चुके हैं, डूब चुके हैं, बहुत ही वुंडेड सोल्स हैं, उनकी जैसे आप मदद कर रहे हो। आप उनके लिए जैसे एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो कि वो अपनी लाइफ में कुछ बना पाएँ। जो बिल्कुल हार गए हैं, जिन्होंने जीना छोड़ दिया, वो उस पॉइंट पे से उठकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, या फिर ऐसे ही काम आप कर रहे हो, तो आपके बारे में इसी तरीके की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों ने अपना यूनियन अचीव किया है, 2 ऑफ कप्स, तो नज़र आता है कि कुछ लोगों की चर्चा उनके यूनियन को लेकर भी हो रही है कि 2 ऐसे लोग जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस जिनमें है, उनका भी यूनियन हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, किसी का यूनियन होता है ना, तो वो परमात्मा की मर्जी से होता है। अगर हीलिंग से यूनियन लेकर गए हो आप, ठीक है, हीलिंग से यूनियन लेने का मतलब होता है कि जहाँ पर आपने अपने सारे कर्मा को रिजॉल्व किया और हीलिंग की सभी के साथ, तो कोई भी अब आपकी खुशियों के आड़े नहीं आएगा। ऐसे केस में जब यूनियन होता है तो ये सबकी सहमति से होता है, और जब ये यूनियन सबकी सहमति से होता है तो हम इसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो कुछ भी पाया वो बहुत सही तरीके से पाया। जैसे हम कहते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की जो मैरिज हुई थी वो कुछ इसी तरीके से हुई थी। उनकी जो मैरिज हुई थी वो सार्वजनिक रूप में बहुत सही तरीके से हुई थी, जबकि भगवान शिव की और सती माँ की जो मैरिज हुई थी वो गंधर्व विवाह था, ठीक है, जहाँ पर सहमति नहीं थी उनके फादर की, लेकिन इस वाले में सबकी सहमति थी। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जिस यूनियन को आप हीलिंग से पाते हो, यानी कि इस वाली मैरिज में उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, और तपस्या करने की वजह से सारी ही कायनात ने उनकी हेल्प की थी। तो यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स उस यूनियन की बात करता है। तो जो लोग भी कहते हैं हम डिवाइन जर्नी में, और जो एक इंसान के पीछे भागते हैं, और जो लोग भी इनके पीछे उन्हें दौड़ाते हैं कि आप एक व्यक्ति विशेष के पीछे भागिए, ये इस यात्रा का उद्देश्य है ही नहीं। ये इस यात्रा का उद्देश्य है अपने आप को उस एनर्जी तक लेकर जाना। जैसे आपको कहीं से समझ नहीं आता तो आप माँ आदि पराशक्ति का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो अपने आप का बेस्ट वर्जन बनी थी, यानी कि अपने शक्ति स्वरूप को उन्होंने तपस्या करके पाया था। ऑटोमेटिक भगवान शिव उनके पास पहुंच गए थे, ठीक है, उन्हें उनसे कुछ कहना नहीं पड़ा था। उसी तरीके से जो लोग भी इस तरीके की डिवाइन जर्नी में हैं, उनका भी उद्देश्य जीवन का सिर्फ एक ही होता है, और वो है अपने आप के बेस्ट वर्जन को पाना, यानी कि अपने आप को फ्री स्पिरिट बनाना, वो बनाना जो वो एक्चुअली में है। और जिस दिन वो अपना काम कर लेते हैं, सामने से वो व्यक्ति खुद चलकर आ जाता है जो उनके लिए बना होता है। बहुत आसान जर्नी है, लेकिन लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि वो इस जर्नी में सामने वाले को देखते हैं, नहीं वो आउटकम पर फोकस है, यानी रिजल्ट पर फोकस है। और हमारे भगवत गीता में लिखा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ठीक है। सो कर्म आपका अपना होता है, जो है ये द एम्प्रेस। यही बातें आपको लेकर आज के टाइम में हो रही हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस एनर्जी में आ चुके हैं, जिनके पास समझदारी है, जिनके पास विवेक है, वो कभी किसी के पीछे नहीं दौड़ते हैं, वो अपने पीछे दौड़ते हैं, फिर लोग उनके पीछे दौड़ते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सिखाता है, क्वीन ऑफ कॉइन्स, कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त में मनी अर्न कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर है, सक्सेस है आपके अंदर, फेम है आपके लाइफ के अंदर। ये सारी चीज़ों को आपने अचीव किया है, अपनी दम पर अचीव किया, और इनको अचीव करने का जो आपका तरीका है ना, वो भी बहुत पॉजिटिव गया है। वो भी साम दाम दंड भेद से नहीं गया है, वो भी गया है हीलिंग से, वो भी गया है मेहनत से, वो भी गया है कहीं ना कहीं किससे, डिवाइन पर फेथ से। यूनिवर्स खुद आपको लेकर जाता है, यूनिवर्स चाहता है कि यूनियन हो, यूनिवर्स सबको मिलाना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे लोग मिलना चाहते हैं कि कभी इस गली में, कभी उस गली में, पीठ के पीछे 4 लोग को धोखा देके। नो, यूनिवर्स को कभी इस तरह की चीज़ें कभी पसंद नहीं आ सकती, कभी रास नहीं आ सकती, भले ही आप कितना भी डिवाइन जर्नी का पार्ट क्यों ना हो। अगर आप हैं ऐसी यात्रा का पार्ट, तो हीलिंग से जाइए, मेहनत से जाइए, ठीक है। तब देखिए अगर वहाँ से आपको किस तरीके के आउटकम्स मिलते हैं, वहाँ से आपको किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट लगाने वालों को किस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं, आप उनकी जर्नी में जाकर जब पूछेंगे तो उनको मिलती है डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, उनको मिलता है बहुत ही ज़्यादा लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जो सही तरीके से डालते हैं उनको अलग तरीके से चीज़ें मिलती हैं। तो जो भी दिया है परमात्मा ने दिया है, उस पर आपका जो रिएक्शन है वो आपकी लाइफ में आपको या तो उठाता है या तो गिराता है, ठीक है। सो ये वो एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग के बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास प्रपोजल्स की भी कोई कमी नहीं है। वाह, यहाँ सन की एनर्जी है, आप ऐसी चमकता हुआ सूरज हो। वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत रीडिंग है ये। और रीडिंग के साथ एक्स्ट्रा गाइडेंस भी थी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्स्ट्रा गाइडेंस उन लोगों के लिए थी जो
उस एनर्जी में नहीं है, तो उनके लिए गाइडेंस थी कि वो ऐसे बन जाएं, और जो बन चुके हैं उनके बारे में ये बातें हो रही हैं। डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।